एवरीवन, कैसे हो? हाइयो के सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई सलार के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस 15 दिसंबर है, वही देखेंगे अभी तक ओवरसीज में इसकी एडवांस बुकिंग है मेरे भाई अभी तक कितनी हो चुकी है। बट उससे पहले काफी ज्यादा भाई नेगेटिविटीज भी चल रही है, उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे आज के इस एपिसोड में, बट लास्ट में करेंगे। बट उससे भी पहले मेरे को यार किसी ने कमेंट किया था भाई, ये संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा साहब का भाई क्या सीन चल रहा है, कुछ बताओ उसके रिलेटेड। भाई देखो, मैं इन चीज़ों को भाई एनालिसिस नहीं करता हूँ, ना ही भाई किया है। मेरे को नहीं पता भाई ये क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ, इतना पता है कि भाई कुछ तो हुआ है एंड किसी ने भाई इसके रिलेटेड फुल ऑफ एपिसोड बनाया होगा भाई, वो वाला आप देख लो भाई। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ, ठीक है। और इन जैसी चीज़ों को भाई कमेंट भी ना ही किया करो तो गाइस तो ठीक रहेगा। नो गाइस, अब मूव करते हैं सलार की एडवांस बुकिंग की ओर। मेरे भाई सबसे पहले एडवांस देख लेते हैं कितनी हो चुकी है। मूव टू सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट गाइस 80 लोकेशन 245 शोज हैं एंड 5724 टिकट्स है मेरे भाई सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि 90 लाख के आसपास इंडियन रुपीस में अभी तक एडवांस हो चुका है। जो गाइस हम 2 बारों को जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो ये इजीली 1 करोड़ प्लस जा चुका होगा। नाउ गाइस मूव करते हैं न्यूजीलैंड की ओर। 20 लोकेशन 45 शोज है एंड ऑलमोस्ट 7900 प्लस टिकट्स मेरे भाई नहीं इतने तो भाई नंबर्स हुए। 309 टिकट्स मेरे भाई सोल्ड आउट हुए, जो कि 4 लाख के आसपास मेरे भाई यहाँ पे एडवांस हो चुका है। तो गाइस ये तो रहा भाई ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का। मूव करते हैं गल्फ की ओर। तो गल्फ में कुछ भाई इतना ज़्यादा खास देखने को अभी तक नहीं मिला, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं। मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि भाई सलार गल्फ के अंदर स्ट्रगल करेगी, जो कि ऐसा दिख भी रहा है। प्रीमियर के लिए लगभग 1761 टिकट्स बिके हैं, जो कि डे नंबर 1 के लिए 317 टिकट्स मेरे भाई सोल्ड आउट हुए, जो कि टोटल 3078 टिकट्स बिके हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में देखूंगा तो ऑलमोस्ट 36 लाख के आसपास यहाँ पे एडवांस हुआ है। तो उम्मीद यार थोड़ी ज़्यादा थी। देखो ये साउथ की मूवी है, प्रीमियर प्लस डे नंबर 1 में आ रही है, तो यहाँ पे नंबर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। एटलीस्ट 50 लाख के आसपास तो अभी होना ही चाहिए था, जो कि ऐसा अभी नहीं है। मूव करते गए सब यूएसए की और 395 लोकेशन एंड 1280 शोज है मेरे भाई, जो कि टोटल ऑफ टिकट्स की बात 28,500 सम टिकट्स है मेरे भाई सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि 760 के यूएस डॉलर यहाँ पे एडवांस हो चुका है। ये शाम को भाई मेकर्स ने ऑफिशियली पोस्टर भी दिया था भाई, ये कोई ट्रेंड ने नहीं बताया, कोई किसी ने क्रिटिक्स ने नहीं बताया, मेकर्स ने खुद ऑफिशियली पोस्टर दिया था कि भाई इतना यूएसए के अंदर प्रीमियर इसका हो चुका है, ठीक है। जो कि इंडियन रुपीस में देखो गाइस तो ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ से भाई थोड़ा सा कम है। तो गाइस ये तो रहा प्रीमियर के लिए, ओनली फॉर यूएसए इंक्लूड टू कनाडा एंड कनाडा में ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास इंडियन रुपीस में एडवांस हो चुका है। जो कि टोटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का देखूँ मैं तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 650 हाँ 7 करोड़ से मेरे भाई थोड़ा सा कमी है, लगभग 6 करोड़ 50 से 90 लाख के आसपास होगा, 7 करोड़ से थोड़ा कमी है। एंड ये तो रहा भाई टोटल ऑफ एडवांस बुकिंग यूएसए के अंदर। मूव टू यूके का ओनली फॉर प्रीमियर की बात कर रहे हैं 1.12 करोड़ के आसपास है। एंड टोटल ऑफ एडवांस बुकिंग ओवरसीज यूएसए के अंदर कोई मैंने डे नंबर 1 की ऐड नहीं की है एंड सिर्फ यहाँ पे ऐड किया है गल्फ के अंदर प्रीमियर प्लस डे नंबर 1 एंड ऑस्ट्रेलिया डे नंबर 1, न्यूजीलैंड डे नंबर 1, अनदर कंट्री यानी जिन कंट्रीज का प्रीमियर नहीं है उन कंट्रीज का डे नंबर 1 मैंने इंक्लूड किया है। प्लस श्रीलंका में भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है फिलहाल के लिए गाइस, उसका मैंने नंबर इसमें ऐड नहीं किया है। तो टोटल ऑफ एडवांस बुकिंग हो चुकी है 10.84 करोड़ इंडियन रुपीज में, ऑलमोस्ट 11 करोड़ की, जिसमें यूके का डे नंबर 1 ऐड नहीं है एंड साथ में यूएसए का भी, नॉर्थ अमेरिका का डे नंबर 1 की फिगर ऐड नहीं है, ओनली फॉर प्रीमियर ही ऐड किया है। ये क्लैरिफाई करना जरूरी रहता है, क्योंकि कई सारे भाई ऐसे बता के चले जाते हैं कि वीकेंड का वीक का कि भाई इतना हो चुका है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते यार आपने तो इतना कम बता दिया एंड आप तो भाई सलार के हेटर्स हो, ऐसा वैसा वो, इसलिए भाई क्लैरिफाई करना जरूरी रहता है। हाँ, अब गाइस मूव करते हैं दूसरे की ओर, जो गाइस नेगेटिविटी चल रही है। देखो भाई इतनी ज्यादा है। सबसे पहले मैं सबको क्लैरिफाई कर दूं कि आपको यहाँ पे बैठ के कोई एज अ न्यूट्रल बता रहा है फिर काफ़ी बढ़िया है। अगर एज अ कोई फैंस बता रहा है, एग्जांपल के लिए मैं प्रवास का फैन हूँ, अब एग्जांपल के लिए मैं एसआरके का फैंस हूँ गाइस, तो वो तो उसकी साइड ही लेगा जिसका वो फैंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेगा। मैंने 1-2 दिन पहले एपिसोड कई सालों का देखा कि भाई डंकी हो या फिर सलार को भाई एक दूसरे को मतलब ऐसे कर रहे हैं कि यार ये ऐसा ये ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा वो। सलार पिछले 40 दिन में उसका एडवांस चल रहा है यूएसए के अंदर, अब अभी तक बस इतना ही हुआ एडवांस एंड डंकी का बस 4 दिन पहले एडवांस ओपन हुआ। तो यहाँ पे देखो भाई इसने तो फाड़ ही दिया है। देखो भाई मैं आप सभी को क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैं आप सभी को बता दूं कि जब एडवांस ओपन हुआ था सलार के बाद 3 लोकेशन थी, 35 दिन 36 दिन रहते, ठीक है, 3 लोकेशन। सेम टाइम डंकी के पास 25 लोकेशन थी। ये शायद भाई आपको किसी ने नहीं बताया, बताएगा भी नहीं कोई, वो एज अ फैंस कोई नहीं बताएगा आपको। 3 लोकेशन थी सलार के पास, जो कि 25 लोकेशन थी डंकी के पास यूएसए के अंदर 35 दिन पहले रहते।
ऐसा कोई नहीं बताता है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। मैंने उस टाइम पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर डंकी को लोग बोलने लगे यार ये क्या 25 लोकेशन में एडवांस हुआ, केवल 25-30 टिकट सोल्ड आउट हुए, केवल 4-5। मैंने उस टाइम पे बताया भाई वेट करो, जो अभी 25 लोकेशन मिली हैं ये ऐसा समझो कि जैसे हमारे भारत में सिंगल स्क्रीन नहीं होती हैं, ऐसे वहाँ पे सिंगल स्क्रीन मिली थी। जो कि जब AMC सिनेमार्क इन जैसे थिएटर में एडवांस ओपन होगा, AMC हो सिनेमार्क हो, तो फिर देखना भाई रफ्तार अच्छी खासी पकड़ेगी, जो कि ऐसा हुआ भी है। एंड बाद में ये 4-5 दिन पहले इन जैसे थिएटर में एडवांस ओपन हुआ तो डंकी ने भाई फाड़ भी दिया है। एंड ऐसे बिना मतलब एक दूसरे को वो करना शायद गाइस ठीक नहीं रहता है। एंड चलो भाई अब चलता भी है, वैसे फैंस एक दूसरे को ऐसे करते भी हैं। तो गाइस ये तो रहा टोटल ऑफ। एंड भाई लियो के साथ कंपैरिजन करें, भाई लियो ने ठीक सेम टाइमिंग 830 के US डॉलर एडवांस कर लिया था, 830 के, जी हाँ मेरे भाई 830 के, जो कि 444 लोकेशन में वो लगी थी। एंड 37,346 टिकट्स मेरे भाई उसके सोल्ड आउट हो चुके थे, जो कि सेम टाइमिंग सलार भाई लियो से पीछे है। जी हाँ मेरे भाई, बट यहाँ पे पता क्या सीन है, सलार के पास उतनी लोकेशन नहीं लगी है, सलार के पास भाई उतने शोज नहीं है मेरे भाई जो सेम टाइम लियो के पास है। सलार एक क्लैश के साथ मैदान पे उतर रही है। नाउ मैं दिस टाइम आप को बताऊं कि भाई सलार के पास कंपैरिजन टू डंकी लोकेशन कम है। वैसे मेकर्स ने उस टाइम पे प्रॉमिस किया था कि भाई वो 2000 से थोड़ी सी कम लोकेशन में यहाँ पर रिलीज करेंगे, बट वे तब की बात है बिफोर पोस्टपोन। नाउ अब ये पोस्टपोन होके फिर से अगेन रिलीज हो रही है, तो अब शायद उन लोकेशन पे मेकर्स रिलीज ना कर पाए। 417 लोकेशन है नाउ दिस टाइम डंकी के बाद, जो कि 395 लोकेशन है सलार के पास, कम लोकेशन है डंकी के मुकाबले भी। ये देख लो मेरे भाई, ये कुछ सुनहरियो अभी चल रहा है। एंड बाकी सही सेम ही है। वो हाँ, एक बात मेरे को और याद आ गया भाई कि कई सारे भाई बोल रहे हैं कि जैसे स्क्रीन्स लगी हैं USA के अंदर ज़्यादा लगी हो एग्जाम्पल के लिए, बट स्क्रीन्स में शोज़ डंकी के पास ज़्यादा हैं, सलार के पास कम है। भाई ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही समझ लो आप। यहाँ पे देख लो कि 1171 शोज़ हैं डंकी के पास, जो कि 1280 शोज़ हैं सलार के पास। भाई दोनों का देखोगे आप लोकेशन तो 417 लोकेशन है डंकी के पास, 395 लोकेशन में है सलार के पास। मुझे तो ये कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है मेरे भाई, लगभग सिमिलर ही दिख रहा है। ये कौन है भाई, ये क्या है मेरे को ये समझ में नहीं आता है मेरे भाई। मुझे तो ऑलमोस्ट दोनों का ठीक ठाक एडवांस दिख रहा है भाई। डंकी एक बॉलीवुड की पिक्चर है एंड बॉलीवुड की रफ्तार से देखोगे आप तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स। पठान तो कुछ भी नहीं लग रही है मेरे भाई डंकी के आगे, इतनी बड़ी ओपनिंग ली और बढ़ रही है। एंड सलार एक साउथ पिक्चर है, एक प्रीमियर प्लस 1.5 में मैदान पे उतरी जैसे साउथ की पिक्चरें आती हैं। मुझे तो भाई सलार का एडवांस अभी कम दिख रहा है मेरे भाई, इससे ज़्यादा होना चाहिए था अभी। नाउ दिस टाइम सलार से मुझे कई गुना भाई ज़्यादा उम्मीदें थी, अभी भी ये कम है मेरे भाई। अगर आप बोल रहे हो कि काफ़ी ऐसा फाड़, नहीं मेरे भाई ये कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था अभी भी। एंड नाउ दिस टाइम डंकी गाइस काफ़ी बढ़िया रफ्तार में चल रही है अभी, पठान तक कुछ भी नहीं लग रही है। एंड यहाँ पे दोनों का अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो गाइस फाड़ेगी। मैं तो विश कर रहा हूँ कि बोथ मूवीज वर्ल्ड वाइड में धमाका करें, 1000 करोड़ से ज़्यादा भाई वर्ल्ड वाइड में कमाए। हमारी इंडियन मूवीज़ है मेरे भाई, कोई अलग अलग कंट्रीज़ की नहीं है कि एक दूसरी है और एक दूसरी है, इंडियन है दोनों भाई। सलार वर्सेस डंकी जो भी हो, हाँ क्लैश है भाई, सही स्क्रीन शोज में लड़ेंगी, बाकी सब इंडियन है मेरे भाई। तो बाकी भाई सभी कर दो इतना ही। एंड आई होप कि सभी को भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।